एक सुबह जिले की सर्वोच्च अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट एमा कॉलिंस ने सोचा कि वह बिना किसी सरकारी गाड़ी और सुरक्षा के साधारण कपड़ों में बाजार का हाल देखेंगी। उनके चेहरे पर सादगी झलक रही थी, चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन भीड़-भाड़ वाले उस बाजार में किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह साधारण दिखने वाली महिला दरअसल जिले की डीएम है। एमा एक ठेले पर रुकीं जहां करीब 30 साल की एक महिला सब्जी बेच रही थी। मुस्कुराकर एमा ने टमाटर का भाव पूछा, तभी एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया, अपनी माँ से लिपटकर बोला, माँ, मुझे स्कूल छोड़ दो, देर हो रही है, टीचर डांट देंगे। सब्जी बेचने वाली ने कहा, जरा ठहरो बेटे, पहले इस दीदी को सब्जी दे दूं फिर ले चलूंगी। लेकिन बच्चा जिद पर अड़ा रहा, नहीं माँ, अभी चलो, बहुत लेट हो गया हूं। यह देखकर एमा का दिल पिघल गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहन, आप बेटे को स्कूल छोड़ आइए, आपका ठेला मैं देख लेती हूँ। महिला पहले झिझकी, मगर एमा की आत्मीयता ने उसे भरोसा दिया। ठीक है दीदी, मैं जल्दी लौट आती हूँ, कहकर वह बेटे को लेकर चली गई। अब एमा ठेले पर खड़ी होकर आसपास देखने लगी, तभी एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर बैठा था इंस्पेक्टर डेविड हैरिस। उसने ताने भरे लहजे में कहा, अरे तुम यहाँ कब से सब्जी बेचने लगी? मुझे तो कोई और औरत दिखती थी, यहाँ कहाँ गई वो? एमा जवाब देने ही वाली थी कि असली सब्जी बेचने वाली लौट आई। इंस्पेक्टर को देखकर उसका चेहरा डर से उतर गया। सिर झुकाकर बोली, क्या चाहिए आज? इंस्पेक्टर साहब, जो कहें ले जाइए। डेविड अकड़कर बोला, आधा किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी और आधा किलो लौकी दे दो। महिला ने जल्दी से तौल कर दे दिया। बिना एक पैसा दिए डेविड बाइक स्टार्ट कर चल दिया। एमा हतप्रभ रह गई। होने महिला से पूछा, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? महिला की आंखों में आंसू आ गए। बोली, दीदी मैं क्या कहूँ, रोज आता है और बिना पैसे लिए चला जाता है। अगर विरोध करूँ तो ठेला जब्त करने की धमकी देता है, फिर बच्चों को कैसे खिलाऊंगी, इसलिए चुप रहती हूँ। एमा का चेहरा कठोर हो उठा, अब और नहीं, मैं वादा करती हूँ न्याय होगा। कल मैं तुम्हारे ठेले पर रहूंगी, देखते हैं कैसे मुफ्त में ले जाता है। अगली सुबह एमा ने साधारण साड़ी और घूंघट में खुद को गांव की औरत बना लिया। ठेले पर खड़ी थी। थोड़ी देर में डेविड फिर बाइक से पहुंचा। शक भरी नजर से देखता हुआ बोला, अरे कल तुम थी, आज भी तुम? इस औरत से तुम्हारा क्या रिश्ता है? एमा बोली, मैं उसकी बहन हूं, आज ठेला मैं संभाल रही हूं। डेविड ने घूरते हुए कहा, ठीक है, 1 किलो टमाटर, थोड़ी धनिया और मिर्च दे दो। एमा ने सब्जी दे दी। जैसे ही वह बिना पैसे दिए जाने लगा, एमा ने सख्ती से कहा, रुकिए, अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। डेविड भड़क कर बोला, कौन से पैसे? मैं तो हमेशा मुफ्त लेता हूं, अपनी बहन से पूछ लो, ज्यादा अकल मत दिखाओ। एमा अडिग खड़ी रही, शायद आप उसे ले जाते होंगे, पर मुझसे नहीं, हम पैसे देकर सब्जी लाते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। आप जैसे लोग मुफ्त में लेते हैं और गरीबों का पेट काटते हैं। गुस्से में डेविड ने एमा को थप्पड़ मार दिया। वह लड़खड़ाई मगर संभल कर बोली, एक औरत पर हाथ उठाना, यही आपकी सबसे बड़ी भूल है, इसकी कीमत चुकानी होगी। डेविड ने बाल पकड़कर ताना मारा, शिकायत करोगी? तुम्हारी इतनी औकात? मैं इंस्पेक्टर हूं, तुम सिर्फ ठेले वाली, एक शब्द बोलोगी तो जेल में सड़ोगी। इतना कहकर वह अहंकार से बाइक दौड़ाता हुआ चला गया। उसी दिन बाद में एमा पीले सूट में साधारण महिला बनकर थाने पहुंची। स्टेशन ऑफिसर मार्क रेनॉल्ड से बोली, मुझे शिकायत दर्ज करवानी है। मार्क हंसते हुए बोला, रिपोर्ट मुफ्त में नहीं लिखी जाती, 10-20 हजार तो देने ही होंगे। एमा ने सख्ती से कहा, एफआईआर दर्ज कराने का कोई शुल्क नहीं होता, आप तो रिश्वत मांग रहे हैं। मार्क ठठाकर हंसा, यहां सब पैसे देते हैं, बिना पैसे रिपोर्ट नहीं होगी। एमा ने जेब से 10 रुपए निकालकर मेज पर रखे, लो अब लिखो रिपोर्ट। मार्क ने पूछा, किसके खिलाफ? एमा ने दृढ़ स्वर में कहा, इंस्पेक्टर डेविड हैरिस, वह गलत तरीके से मुफ्त सब्जी लेता है और कल उसने मुझ पर हाथ उठाया। मार्क का चेहरा उतर गया, घबराकर बोला, लेकिन वो हमारे सीनियर है, और फिर अगर कोई पुलिसवाला थोड़ी बहुत मुफ्त ले भी ले तो क्या हुआ? एमा ने गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले बाहर निकल आईं। अगले दिन एमा थाने पहुंची, मगर इस बार अपने असली रूप में। डीएम की पहचान पत्र और गार्ड्स के साथ पूरा थाना सन्न रह गया। डेविड और मार्क के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। आप, वे हकलाने लगे। एमा की आवाज गूंज उठी, मैं जिला मजिस्ट्रेट एमा कॉलिंस हूं, अब मुझे सब पता है। कैसे गरीबों को डराकर लूटते हो, रिश्वत मांगते हो और कानून का मजाक उड़ाते हो। आज से तुम दोनों निलंबित हो, तुरंत जांच होगी।
दोनों घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगे। एमा ने ठंडी नजर से कहा, तुम्हें दया नहीं मिलनी चाहिए, फिर भी आखिरी मौका देती हूं, अगर दोबारा गरीबों का शोषण किया तो निलंबन नहीं, सीधा जेल भेज दूंगी। उस दिन के बाद थाने का माहौल बदल गया। बिना रिश्वत के रिपोर्ट लिखी जाने लगी, गरीबों को इज्जत मिलने लगी और कानून का सचमुच पालन होने लगा। सब्जी बेचने वाली फिर से मुस्कुराने लगी, अब उसे डर नहीं सताता था। सीख यह कहानी बताती है कि ईमानदारी और साहस किसी भी पद या वर्दी से बड़े होते हैं। जब एक सच्ची आवाज उठती है तो सड़ीगली व्यवस्था भी बदल जाती है।